देखो यार, अगर तुम लोग NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे ने AEW के एक बड़े रेसलर के साथ मैच को टीच कर दिया है। AEW में CM पंक के फ्यूचर को लेकर सोशल मीडिया पर एक और बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है। ROH रेसलिंग के अगले टीवी टैपिंग को लेकर टोनी खान ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर AEW के रेसलर काम करने वाले हैं। AEW में बैंडिडो के रिटर्न होने को लेकर टोनी खान की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस वहीं AEW में एडम कोल के इंजर्ड होने से पहले एडम कोल के AEW में क्या बड़े प्लान थे, इसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एडम कोल बेबे की। वल्गार बात करें यहाँ पर एडम कोल की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एडम कोल के AEW पर रिटर्न होने के बाद अब एडम कोल AEW के अंदर क्रिस जेरिको के साथ राइवलरी करने वाले हैं। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एडम कोल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडम कोल ने उनके इंजर्ड होने के पहले AEW में उनके मेजर प्लान को रिवील कर दिया है, जहां पर एडम कोल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर एडम कोल के फॉरबिडन डोर पर इंजर्ड होने से पहले AEW कंपनी ओरिजिनली AEW के अंदर एडम कोल के फैक्शन अनडिस्ट्रीब्यूटेड एलीट और एलीट के राइवलरी को बिल्ड करने वाली थी। और गाइस AEW से बॉबी फिश के रिलीज होने से पहले AEW कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से AEW ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एलीट वर्सेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड एलीट का मैच कराने वाली थी। और गाइस यहां पर अगर एडम कोल लास्ट ईयर इंजर्ड नहीं हुए होते तो गाइस इस समय AEW के अंदर पॉसिबली बॉबी फिश और काइल ओराइली भी काम कर रहे होते। और गाइस पॉसिबली लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट के ऊपर रेसलिंग फैंस को अनडिस्ट्रीब्यूटेड एलीट वर्सेस एलीट का मैच देखने को मिलता। बट गाइस यहां पर एडम कोल के इंजर्ड होने की वजह से AEW को उनके वो वाले प्लान कैंसिल करने पड़े थे। और गाइस अब जबकि बॉबी फिश AEW को लीव कर चुके हैं तो गाइस AEW के अंदर फैंस को कभी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड एलीट वर्सेस एलीट के बीच में ड्रीम मैच देखने को नहीं मिलेगा। वेल गाइस आप लोग एलीट वर्सेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड एलीट देखना चाहते थे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग बैंडिडो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर बैंडिडो की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि आज से करीबन 2 से 3 महीने पहले टोनी खान ने AEW के अंदर बैंडिडो को साइन किया था। और गाइस टोनी खान के बैंडिडो को साइन करने के बाद पिछले काफी हफ्तों से AEW के डायनामाइट या फिर डार्क शो के ऊपर बैंडिडो फैंस को देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस यहीं AEW के टेलीविजन से बैंडिडो के लगातार गायब रहने के बाद अभी इस हफ्ते टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि बैंडिडो के वीजा इशू की वजह से AEW के ऊपर बैंडिडो अपीयर नहीं हो रहे हैं। और गाइस यहां पर बैंडिडो के वीजा इशू की वजह से बैंडिडो अमेरिका के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। बट गाइस यहां पर टोनी खान ने फाइनली बैंडिडो के वीजा इशू वाली चीज को ओवर कर दी गई। और गाइस बहुत ही जल्द AEW के अंदर बैंडिडो AEW पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान बैंडिडो को AEW में वापस कब लाते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यहीं अब टोनी खान ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW की टीवी टैपिंग को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के ऑफ एयर जाने के बाद टोनी खान सेम अरीना के अंदर ROH के टीवी टैपिंग को करने वाले हैं। और गाइस लास्ट वीक ROH के सेम अरीना में टीवी टैपिंग होने के बाद इस हफ्ते भी AEW के डायनामाइट के सेम अरीना के अंदर टोनी खान ROH के इस हफ्ते के टीवी शो को टेप करेंगे। और गाइस यहां पर इसका मतलब यह है कि जो भी फैंस इस हफ्ते AEW डायनामाइट के टिकट को खरीद के अरीना के अंदर AEW के शो को देखने आने वाले हैं, उन फैंस को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 घंटे का रेसलिंग शो देखने को मिलेगा। क्योंकि गाइस यहां पर सेम अरीना के अंदर टोनी खान 2 घंटे का डायनामाइट, 2 घंटे का ROH और 1 घंटे का रैम्पेज, 5 घंटे के टोटल शो को रिकॉर्ड करने वाले हैं। और गाइस जो भी फैंस इस हफ्ते अरीना में आएंगे उन फैंस को AEW के तरफ से 5 घंटे का रेसलिंग शो देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते टोनी खान ROH के वीकली टीवी शो पर क्या कुछ बड़ी चीजें करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW की, तो गाइस यहीं अभी इस हफ्ते AEW के रेसलर्स के AEW के पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया पर अपीयर होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी के बहुत सारे बड़े रेसलर इस साल लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अपकमिंग ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू पर काम करने वाले हैं। और गाइस वहां पर 2023 के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए जो उनका 3 बड़ा ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू करने वाली है, इन सभी पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर काम करने वाले हैं। और गाइस इस साल लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर केनी ओमेगा, यंग बॉस सहित AEW के बहुत सारे रेसलर अपीयर होने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यहाँ के ऊपर AEW के कौन कौन से रेसलर अपीयर होते हैं।
गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन की, तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है एडब्ल्यू कंपनी और एनडब्ल्यू की पार्टनर इन प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू बहुत ही जल्द एक बार फिर से उनका फॉरबिडन टूर करने वाले हैं। और गाइस यहीं इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर से पहले अब एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा मैच टीज हो चुका है। वेल गाइस इस हफ्ते एडब्ल्यू कंपनी के सस्पेंडेड एंड इंजर्ड सुपरस्टार आंद्रादे एल इदोलो ने सोशल मीडिया के अंदर जिम के अंदर से उनके एक वीडियो को पोस्ट किया था, जहां पर इस वीडियो के अंदर आंद्रादे एल इदोलो उनके इंजरी से रिकवर होने को लेकर शो कर रहे थे। और गाइस आंद्रादे के इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे ने आंद्रादे के इस वीडियो पर रिएक्ट किया है, जहां पर विल ऑस्प्रे के रिएक्ट करने के बाद आंद्रादे एल इदोलो ने विल ऑस्प्रे को रिप्लाई किया है। और गाइस आंद्रादे एल इदोलो का यह कहना है कि आंद्रादे एल इदोलो ये होप करते गए कि इस साल एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन टूर के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो को विल ऑस्प्रे से ड्रीम मैच रेसल करने का मौका मिलेगा। और गाइस यहां पर आंद्रादे के इस ट्वीट के बाद विल ऑस्प्रे का यह कहना है कि वो भी इस साल फॉरबिडन टूर के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो को फेस करना चाहते गए। बट गाइस इसके बाद आंद्रादे एल इदोलो एक और ट्वीट करते गए, जहां पर आंद्रादे एल इदोलो ये कहते गए कि आंद्रादे एल इदोलो तो डेफिनेटली ऑस्प्रे से लड़ना चाहते गए। बट गाइस यहां पर आंद्रादे को नहीं लगता है कि लूचा लिब्रे ट्रिपल ए और एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट इन दोनों के बीच में मैचेज होने देगी, क्योंकि गाइस यहां पर आंद्रादे एल इदोलो एडब्ल्यू के साथ साथ लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के लिए भी काम करते गए। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर है। और गाइस क्योंकि यहां पर ट्रिपल ए और एनजेपीडब्ल्यू एक साथ काम नहीं करते गए, तो गाइस इसीलिए ऑस्प्रे और आंद्रादे के चाहने के बाद भी पॉसिबली फॉरबिडन टूर के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो काम नहीं करने वाले गए। वेल गाइस यहां पर डेफिनेटली अगर टोनी खान चाहे तो वो आंद्रादे एल इदोलो और विल ऑस्प्रे के बीच में फॉरबिडन टूर के ऊपर मैच को करा सकते गए। और गाइस मैं तो डेफिनेटली इस साल फॉरबिडन टूर के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो और ऑस्प्रे के मैच को देखना चाहूंगा, क्योंकि गाइस इस चीज की मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं कि अगर ऑस्प्रे और आंद्रादे एल इदोलो 30 मिनट का लंबा मैच लड़ते गए तो गाइस इस मैच को 5 स्टार रेटिंग देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट गाइस फिलहाल के लिए चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के बिगेस्ट सुपरस्टार बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। अगर बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि एडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली सीएम पंक बहुत जल्द उनका रिटर्न करने वाले गए। और गाइस हो सकता है कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान जो अनाउंसमेंट करने वाले गए वो अनाउंसमेंट सीएम पंक को लेकर भी हो सकती है। बट अब एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के रिटर्न सिचुएशन को लेकर इस हफ्ते एक रेसलिंग फैन ने डेव मेल्जर से सोशल मीडिया पर सवाल पूछा था, जहां पर एक रेसलिंग फैन ने डेव मेल्जर से ये पूछा था कि एडब्ल्यू के अंदर क्या सीएम पंक उनका रिटर्न करने वाले गए और गाइस क्या सीएम पंक अभी एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो गाइस यहीं अब डेव मेल्जर ने इस फैन को जवाब देते हुए ये कहा है कि सीएम पंक अभी एडब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है और गाइस सीएम पंक एडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे या नहीं ये सभी चीजें टोनी खान के ऊपर डिपेंड करते गए। बट गाइस यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी कोई रेसलिंग इंडस्ट्री का बड़ा सुपरस्टार कंपनी के साथ कोई कंट्रोवर्सी करके लीव करता है तो गाइस यहाँ पर कंपनी उस रेसलर को वापस लाती गई, क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सीएम पंक और एडब्ल्यू के बिगेस्ट ड्रॉ है। और गाइस यहाँ पर हो सकता है कि सीएम पंक के ड्रॉ होने की वजह से टोनी खान भी सीएम पंक को वापस लाए। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर टोनी खान ने अभी तक सीएम पंक को लेकर किसी भी तरीके का कोई भी हिंट नहीं दिया है, तो गाइस इसीलिए डेव मेल्जर इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि टोनी खान सीएम पंक को लाएंगे या नहीं। और गाइस यहीं अब डेव मेल्जर के इस ट्वीट के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर और रेसलिंग इंडस्ट्री के और भी काफी सारे रिपोर्टर्स के द्वारा सीएम पंक को लेकर एक बार फिर से काफी सारी बातें हो रही गई, जहां पर रेसलिंग इनसाइडर राजगिरी का यह कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर ओरिजिनली टोनी खान सीएम पंक को लाने वाले थे। बट गाइस यहां पर डेव मेल्जर ने इस हफ्ते सीएम पंक को लेकर उनके पोस्ट के ऊपर जो कुछ भी कहा है उसके बाद यहां पर सीएम पंक एडब्ल्यू पर अगर नहीं आते गए तो गाइस इन सब के पीछे डेव मेल्जर की गलती है, क्योंकि गाइस यहां पर अगर 2 हफ्तों पहले डेव मेल्जर ने सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली वाली बात नहीं की होती तो गाइस टोनी खान अब तक सीएम पंक को शायद वापस लेकर आ भी गए होते। और गाइस यहां पर अगर एडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक अब नहीं आते गए तो ये गलती पूरी तरह से डेव मेल्जर की होने वाली गए। बट गाइस यहां पर राजगिरी के इस ट्वीट के बाद राजगिरी बैक टू बैक सीएम पंक को लेकर 2 से और 3 ट्वीट करते गए, जहां पर एक ट्वीट के अंदर राजगिरी ये कहते गए कि एडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक के साथ काफी बेटर होती गई और बिना सीएम पंक के रेसलिंग इंडस्ट्री उतनी बेटर नहीं होती गई। तो गाइस वहीं एक और ट्वीट के अंदर एक रेसलिंग फैन राजगिरी से ये पूछता है कि क्या सीएम पंक सच में एडब्ल्यू के अंदर ड्रॉ है। और गाइस यहां पर इस फैन के इस सवाल के बाद राजगिरी यहां पर एडब्ल्यू कंपनी के पेपर व्यू बाय रेट के डाटा और डायनामाइट के नंबर्स को शो करते गए, जहां पर राजगिरी
ये रिवील करते गए कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जब से सीएम पंक ने डेब्यू किया है और एडब्ल्यू के जिन पेपर व्यू पर सीएम पंक ने काम किया है उन पेपर व्यू की बाय रेट एडब्ल्यू की सबसे ज्यादा बाय रेट रही गए। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू डायनामाइट के रेटिंग्स के अंदर भी सीएम पंक एडब्ल्यू के जिन जिन डायनामाइट पर अपीयर हुए हैं वो सभी डायनामाइट लगभग एडब्ल्यू के अंदर 9 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप लाते गए। और गाइस यहाँ पर रेटिंग्स और बाय रेट इन दोनों के अंदर सीएम पंक और मेजर फैक्टर प्ले करते गए। और गाइस इसीलिए राजगिरी ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू को सीएम पंक को वापस लाना चाहिए। वेल गाइस आप लोग रेसलिंग इनसाइडर राजगिरी की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है, टोनी खान को पंक को वापस लाना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।